ठीक है, आप देखिए जरा कि जब हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं तो इस सर्किट को, ये जो ऊपर वाला है, आई मे कॉल दिस एज द प्राइमरी सर्किट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करता है जिस समय आप मेजरमेंट करते हैं। क्यों? एट द मोमेंट यू डू मेजरमेंट, दैट इज यू फाइंड दिस बैलेंस लेंथ, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, देखो यहां से ना तो ऊपर कुछ करंट जा रहा है ना नीचे आ रहा है, और करंट फ्लो करता है क्लोज सर्किट में। तो अगर यहां से करंट नहीं है तो माय डियर यहां से भी करंट नहीं होगा फॉर श्योर। अगर मतलब पोटेंशियोमीटर वायर से नीचे करंट नहीं आया तो ऊपर वापस भी नहीं जाएगा, ये मतलब है इस बात का। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ करंट नहीं हो सकता, ये एक अलग सर्किट का पार्ट हो सकता है यहाँ पे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ हो सकता है करंट, लेकिन श्योरली यहाँ और यहाँ नहीं होगा। गॉट दैट? अगर यहाँ और यहाँ करंट नहीं है तो ऑब्वियसली ये करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, सीधा ऐसे फ्लो कर रहा है। तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो ऊपर वाला सर्किट है ये वाला, ये इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा। तो हम इसे अलग से डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो आपको समझाया सारा कि भाई जो करंट फ्लो करेगा दैट इज ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस इसका रेजिस्टेंस आपने स्मॉल आर काउंट कर लिया। अगर कभी इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन किया जाए तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार करंट मिल गया तो ए से बी तक का पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। उसे अगर आप इसकी टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। अब वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पूरी वायर पे कांस्टेंट रहने वाला है। जैसे ही आप ये सर्किट कंप्लीट करते हो सेकंड वाला K2 को ऑन करके, तो ऑब्वियसली जॉकी को जब लेफ्ट में और राइट में रखोगे तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखनी ही चाहिए। डिफ्लेक्शन शुड बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सोचो, मान लो यहाँ पे, मान लो मैं भी क्लियर करूंगा कि कौन से डायरेक्शन में होती है। मान लो यहाँ पर होते हुए डिफ्लेक्शन राइट में आई है, यहाँ होते हुए डिफ्लेक्शन राइट में आई है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होनी चाहिए। यहाँ पर अगर राइट में है तो यहाँ पे लेफ्ट में होनी चाहिए। उसका मतलब क्या होगा भाई? ऑब्वियस है, राइट से लेफ्ट कैसे बनी? धीरे धीरे बीच में, यहाँ देखना जरा, राइट से लेफ्ट कैसे बनी? धीरे धीरे बीच में जीरो हुई होगी, तब जाके फिर वापस इसने लेफ्ट में मूव किया होगा। तो हमें तो एक ऐसा पॉइंट चाहिए रहता है, ये जैसे बना, जहां पे जॉकी रखने पर डिफ्लेक्शन जीरो है। तो वो तो तभी पॉसिबल है ना जब डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज होती है। मान लो डिफ्लेक्शन ऐसे कम हो जाती है, कम हो जाती है लेकिन जीरो नहीं जाती, तो फिर बैलेंस पॉइंट कैसे मिलेगा? तो इन इन दैट केस यू वुड नॉट गेट बैलेंस पॉइंट। सो ये कंपल्सन रहती है कि दोनों एंड्स पे टच किया जाता है तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। इट एंश्योर्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। ये मैं लिखाऊंगा, अभी अलग से करेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे में जब बैलेंस पॉइंट मिल गया तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या ड्रॉप है V, दैट बिकम्स प्रोपोर्शनल टू L। V प्रोपोर्शनल टू L, V इज इक्वल टू K टाइम्स L। K क्या था? K वाज इक्वल टू, अब ये अच्छे से याद कर लो, K में दिखना चाहिए IR बाय L। I क्या है? E अपॉन R प्लस R। सो E अपॉन R प्लस R इंटू R बाय L मल्टीप्लाइड बाय दिस स्मॉल। ये मेन हमने समझा था कल। ये देखिए ध्यान से, यहाँ सारा बताया गया था आपको। ये देखिए, इसमें मैंने आपको फंक्शन भी करवा दी, डायग्राम भी बनवा दिया और प्रिंसिपल भी समझा दिया। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस, now we can move forward to the next application। एक बार एप्लीकेशंस कंप्लीट करवाता हूँ, फिर साथ में कुछ चीजें और बताऊंगा जो यहाँ पे याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड यूज जो मेंशन कर रहा हूँ, टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर कर रहे हैं, तो आप देखोगे जो प्राइमरी सर्किट था ना वो तो वैसे का वैसा ही बन जाएगा। बनाते जाए आप साथ में, इसे कंप्लीट कर लेना। ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ईएमएफ के लिए ई लिख दिया मैंने और एक की यूज कर दी के। यहाँ से पोटेंशियोमीटर वायर यूज शुरू हो गई ए पॉइंट से, विच इज कॉल्ड जीरो एंड। और सपोज हम यहाँ पे करेंगे, दिस इज द पोटेंशियोमीटर ए टू बी, राइट।
इसके बाद माय डियर आपको जो सेल्स की ईएमएफ्स कंपेयर करनी है वो इधर से कनेक्ट होगी। सेल नंबर 1, सेल नंबर 1 ये आपने शो किया, इसकी ईएमएफ मानो E1 है, E1 है। चलिए यहाँ तक पहुंचा। ऐसे ही सेकंड बना लेता हूँ। सेकंड ये है, सपोज इसकी ईएमएफ E2, जिनको आप कंपेयर करना चाहिए। इधर तक ये एक टू वे की है, जिसमें इधर जाके मैंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से ऐसे जॉकी मूव की जा सकती है। सो ध्यान दें, आपने ऑलरेडी ए बी वायर के लिए यूज किया हुआ है, तो ये टू वे की जो है इसमें आप पॉइंट्स की नेमिंग कर सकते हैं। नेमिंग किस तरह से, सपोज दिस पॉइंट इज P, दिस मिडिल वन इज Q एंड दिस वन इज R, P Q R। ठीक है, तो देखो सर्किट बहुत ही आसान है। ये जो अपर पार्ट था वो सेम रहा, एक सेल ऑफ ईएमएफ E यूज किया आपने, R आप यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस दैट हैज बीन कनेक्टेड इन सीरीज विद इट टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, and K is the key which allows the current to flow through the circuit. AB is the potentiometer wire, potentiometer wire। अब जिन दो सेल्स की ईएमएफ आप कंपेयर करना चाहते हो, उन दोनों को आपने इस तरीके से कनेक्ट किया है कि उनका जो हायर पोटेंशियल पॉइंट है वो ए पॉइंट पे अटैच हो जाए। आपको हमेशा ध्यान रखनी है ये वाली बात कि ए जीरो एंड है, तो सारी तरफ से, इधर ऊपर से भी और नीचे से भी हायर पोटेंशियल पॉइंट ही यहाँ पर कनेक्ट होना चाहिए। अब आपने दोनों सेल्स को एक टू वे की से कनेक्ट कर दिया। टू वे की से कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जब पी क्यू के बीच में की प्लग इन करोगे तो E1 सर्किट में आ जाएगा, और क्यू आर के बीच में की प्लग इन करोगे तो E2 सर्किट में आ जाएगा। ऑब्वियसली उनके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ से अलग अलग बैलेंस लेंथ मिलेंगी, उनका रेशियो लेके हम इजिली इसको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सर्किट डायग्राम आई होप आपने मेरे साथ साथ अभी बना लिया होगा। लिखना शुरू कर सकते हैं, लिखिए जरा। let EMFs E1 and E2 are to be compared, सपोज ये आपने कंपेयर करनी है। अब आप स्टार मार्क करके लिखिए, पोटेंशियोमीटर वायर, प्रतीक आपका माइक कौन है, पोटेंशियोमीटर वायर AB is connected to a driver cell, of EMF E, ड्राइवर सेल मतलब जो करंट भेजता है यहाँ पर, ड्राइवर सेल ऑफ EMF E with resistance R and a key K in series with it। ठीक है, इसको एक ड्राइवर सेल ई से कनेक्ट किया गया है, पर उसके साथ साथ रेजिस्टेंस आप आर मेंशन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आर एंड ए की के इन सीरीज विद। तो ये बेसिकली अपर सर्किट डिफाइन हो गया। उसके बाद आप क्या बताते हैं फिर से देखिए, आप यहाँ 1 2 भी लिख सकते हैं, मैं सिंपल स्टार मार्क कर। ठीक है, टू सेल्स ऑफ EMFs to be compared, two cells of EMFs to be compared are connected with their positive ends, with their positive terminals joined to zero end। देखिए ध्यान से, two cells of EMFs to be compared are connected with their
positive terminals joined at zero end and other ends and negative terminal लिख दो, other end की बजाय, and negative terminals to a two-way key, to a two-way key PQR as shown, PQR as shown। तो टू वे की है PQR जो शो की हुई है, उससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी अटैच किया हुआ है तो उसके बारे में बताने की जरूरत है। लिखें, ए गैल्वेनोमीटर is connected to point Q of two-way key and a jockey as shown। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड आपको Q से कनेक्ट करना था और दूसरा एंड जॉकी से। तो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू पॉइंट Q ऑफ टू वे की एंड जॉकी एज शोन। ठीक है, ये बन गया आपके पास। अब देखना ध्यान से करना क्या है। अब जैसे ही आप की ऑन करते हैं, ये वाली की के ऑन करते हैं और यहां से की प्लग इन करते हैं बिटवीन P एंड Q, तो E1 कम्स इन सर्किट। ध्यान देना, E1 कम्स इन सर्किट। तो उस E1 के करस्पॉन्डिंग मान लो आपको बैलेंस लेंथ मिल जाती है यहां से L1 becomes the balance length for E1। तो आप लिख देंगे E1 is proportional to L1। उसी तरह से फिर आप क्या करते हैं, जो ये आपने टू वे की में P और Q के बीच में प्लग इन किया था उसको प्लग आउट कर देते हैं और QR के बीच में प्लग इन कर देते हैं। तो ऑब्वियसली सर्किट तो E2 के थ्रू बन गया। तो अब जो बैलेंस लेंथ मिलेगी वो डिफरेंट होगी। ऐसे शो कर सकता हूँ कि जैसे मान लो इधर बना दिया मैंने, ये बना दिया, दिस इज से L2। तो अब ये जो L2 मिली आपको, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग मिली, E2 के कोरस्पॉन्डिंग मिली। यहाँ तक L1 है, ये L2 है। तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E2 प्रोपोर्शनल टू L2, उनका रेशियो कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो कितना आसान हो गया, आपको K भी नहीं चाहिए यहाँ पर जब कंपेयर करना है। अगर EMF फाइंड करनी होती तब तो चाहिए होता, क्यों, E प्रोपोर्शनल टू L, E इज इक्वल टू K टाइम्स L। आरजू आपका मोबाइल ये ऑफ करो भाई। E1 प्रोपोर्शनल टू L1 एंड E2 प्रोपोर्शनल टू L2 हो जाता। अभी जो करेंगे तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 आ जाएगा। बट EMF मेजर करनी होती तो आप सिर्फ एक सेल यूज करते और उसके कोरस्पॉन्डिंग लेंथ मेजर करते, तो E प्रोपोर्शनल टू L होता, E इज इक्वल टू K टाइम्स L, वहां पे K की जरूरत पड़ती। तो अभी तो ये देखिए सारी इसमें जो थ्योरी रिक्वायर्ड थी वो आपने लिख ली। अब इधर से मेंशन करना शुरू करता हूँ। लिखिए जरा, विद की K switched on, ठीक है, की is also plugged in between P and Q to bring even in circuit, तो इवन सर्किट में आ गया। अब लिखिए, by adjusting position of jockey, let null deflection be obtained
for length L1, for length L1, ठीक है. By adjusting position of jockey, let null deflection be obtained for length L1 on potentiometer wire, on potentiometer wire. तो इसका मतलब क्या हुआ? Hence E1 is proportional to L1. अब ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है क्योंकि बाकी चीजें तो प्रिंसिपल में कवर हो चुकी होती है. Hence E1 proportional to L1. That means E1 is equal to K times L1. आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं. Here K is potential gradient. ये इक्वेशन 1 बन गई. स्टार मार्क करके K is potential gradient. ठीक है. अब ऐसे ही आप क्या करते हैं? देखिए, नाउ टू मेजर balance length corresponding to E2, key is now shifted between Q and R. ठीक है. Now to measure balance length corresponding to E2, key is now shifted between Q and R such that balance length obtained is L2. ठीक है. तो आप देख सकते हैं PQ से हटाकर QR के बीच में आपने की को शिफ्ट कर दिया है. तो अब E2 सर्किट में आ गया और उसके लिए बैलेंस लेंथ आ गई L2 सॉरी. तो अब इसका मतलब क्या हो गया? हेंस हम लिख सकते हैं हेंस E2 is proportional to L2. That means E2 is equal to K times L2. ये बन गई सेकंड इक्वेशन. अब सिंपली यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 हम लिख सकते हैं E1 by E2 is equal to L1 by L2. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि यहाँ पर हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं चाहिए था. नहीं पता होगा तो भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ कंपेयर करना था. E1 by E2 is equal to L1 by L2. आई होप इट्स क्लियर. अब इसमें आपको स्टार मार्क करके एक दो चीजें लिखनी बहुत जरूरी है. लिख दें. लिखिए, बिफोर obtaining balance length jockey must be touched at ends A and B of potentiometer wire. Before obtaining balance length, jockey must be touched at ends A and B of potentiometer wire. किस लिए ये सब करना क्यों जरूरी है? दोनों एंड्स पे कोई हैंड रेज करके बताएगा कि बिफोर ऑब्टेनिंग बैलेंस लेंथ जोकि मस्ट बी टच्ड एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर. इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा क्यों करते हैं हम? हाँ यूनिक बोलो. यूनिक आप बोल सकते हैं. साक्षी आप बोलो. साक्षी, to check whether the deflections are in opposite direction or not. वेरी गुड. अब एक बात और बता दो, वो डिफ्लेक्शंस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है तो उससे क्या चीज मतलब हमें इंश्योर हो जाती है? So that we will obtain zero deflection.
हाँ, इसमें आप जब भी कोई पूछे तो ये बात बोलो, इट एंश्योर्स सफिशिएंट पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द वायर टू ऑब्टेन बैलेंस लेंथ। मैं ये लिखूंगा ये, ठीक है, गुड। So before obtaining balance length, jockey must be touched at ends A and B of the potentiometer wire to ensure deflections in opposite direction at these two ends. Yeah, at these points, these ends लिख दो, better. At these ends, ठीक है। मतलब अगर मुझे प्रैक्टिकल के पॉइंट से करना है तो जो इसने बोला बिल्कुल सही है कि बस आपको क्या चीज चेक करनी थी, बिफोर ऑब्टेनिंग बैलेंस लेंथ जॉकी मस्ट बी टच्ड एट एंड्स ए एंड बी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर टू एंश्योर डिफ्लेक्शंस इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब यहां से इस चीज से हमें क्या बेनिफिट मिलता है या क्या चीज एंश्योर होती है, लिखें, डिफ्लेक्शंस in opposite direction ensure sufficient potential drop on potentiometer wire, ठीक है। deflections in the opposite direction ensure sufficient potential drop on potentiometer wire। आपको बैलेंस लेंथ तभी तो मिलेगी ना जब आपको रिक्वायर्ड पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया ठीक से। तो बहुत ही आसान एप्लीकेशन होती है, लिखने में तो काफी कुछ था, लेकिन जब आप इसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में करेंगे तो कुछ भी नहीं है। E1 के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ L1 है, E2 के कोरस्पॉन्डिंग L2 है, उठा के क्या किया, E1 by E2 is equal to L1 by L2, डन। तो जॉकी की दो डिफरेंट पोजीशंस शो की है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऑब्वियसली E1 E2 अगर अलग अलग है तो लेंथ भी अलग अलग आने वाली है, गॉट दैट। चलो मेरा यहाँ पे ना आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, जरा आंसर करना, कोई भी बहुत ही ध्यान से सोच के इस चीज का आंसर करना। ये समझिए यहां पर इस पॉइंट पे जॉकी ने जीरो डिफ्लेक्शन शो करवाई है, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल वही है जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। मुझे अब ये बताइए, अगर मैं जॉकी को लेफ्ट में लेके जाऊं, इधर लेके जाऊं, तो जॉकी हायर पोटेंशियल पॉइंट को टच करेगी या लोअर पोटेंशियल पॉइंट को टच करेगी, बताएं शाबाश। विल द जॉकी टच हायर पोटेंशियल पॉइंट और लोअर पोटेंशियल पॉइंट इफ आई टेक इट टू लेफ्ट? कम ऑन आंसर, बोलिए शाबाश। आप बताइए, एंड ए एंड बी से हायर पोटेंशियल पे है या लोअर पोटेंशियल पे है? हाँ अंकिता, हायर पोटेंशियल। हाँ तो सोचो ना, सभी लोग ध्यान से देखो यार, कुछ भी नहीं है। एंड ए एंड बी से हायर पोटेंशियल पे है क्योंकि ए से बी करंट फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे करके करंट फ्लो करेगा। तो जब ए से आप बी की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल तो कम होता जाएगा ना। तो जैसे आप जॉकी को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो यू आर टेकिंग इट टू अ हायर पोटेंशियल पॉइंट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? जॉकी को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो हायर पोटेंशियल पॉइंट पे लेके जाएंगे। अब आता है मेरा क्वेश्चन, काइंडली ट्राई एंड आंसर दिस। व्हेन जॉकी इज शिफ्टेड टू लेफ्ट, विल द करंट फ्लो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स थ्रू गैल्वेनोमीटर? बाकी सारे कनेक्शंस वही के वही हैं, एज इट इज है। जॉकी को मैंने नल पॉइंट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो विल द करंट बी फ्लोइंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स थ्रू गैल्वेनोमीटर? बताएं शाबाश। मतलब टूवर्ड्स द पोटेंशियोमीटर वायर और फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर वायर। जल्दी करें जल्दी, ये सब की तरह। So from the potentiometer wire. बहुत बढ़िया शाबाश। क्योंकि हायर पोटेंशियल पॉइंट, इसका देखो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, इसका तो जो पोटेंशियल है वो यहाँ से करंट फ्लो करने की वजह से है। हाँ इतना हो सकता है इसको थोड़ा बहुत इधर उधर करने से थोड़ा बहुत करंट ऊपर से आ जाए या ऊपर की तरफ चला जाए, बट पोटेंशियोमीटर वायर पे आप क्या सोच सकते हैं, लेफ्ट में गए तो यू आर गोइंग टू हायर पोटेंशियल पॉइंट, अब वहां से इसकी तरफ करंट आना चाहिए लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ। और ऐसे आप समझिए, अगर मैं जॉकी को राइट में लेके जाता हूं तो आई एम शिफ्टिंग इट टू लोअर पोटेंशियल पॉइंट। जब लोअर पोटेंशियल पॉइंट की तरफ लेके जाऊंगा तो माय डियर इन पॉइंट्स का पोटेंशियल इस पॉइंट से कम होगा।
तो उस केस में करंट यहाँ से इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से समझनी और क्या कहते हैं आपको दिमाग में रखनी जरूरी हो जाती है। तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, दोबारा से लिखते हैं।